हाँ। मौसम बड़ा टफ, मतलब एकदम सर्दी सी हल्की सी बढ़ गई है। और मैं आपको अपने बारे में, मैं कहा ना अगले वीडियो में, जो मैं आपको अपने चुनाव के बारे में बताऊंगा। चुनाव का जो चक्कर है वो, ये बात सही है कि आम आदमी के लिए नहीं है ये। इसके लिए खास खास का मतलब है पैसा या गुंडागर्दी। इनमें से आपको एक चाहिए। इससे अगर आपके पास नहीं है तो राजनीति में ना उतरें तो बेहतर है। पैसे के चक्कर में जो कुछ लोग समाज के लिए करना चाहते हैं वो बेचारे उतर ही नहीं पाते। वो सोचते हैं मैं कुछ करके जाऊं समाज के लिए। और ये बात हकीकत है कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है, अगर आपको कुछ करने की इच्छा है तो बेस्ट है एकदम। क्योंकि राजनीति में आपकी, जब राजनीति में आ जाते हो कि कोई पद अगर मिल जाए तो आपकी सुनवाई भी होती है, और कुर्सी वाला सुनेगा भी और आपकी बात भी मानेगा। ठीक है ना। तो यार मैंने अपने यहाँ 2012 में मैंने सभासदी का चुनाव लड़ा। बहुत से लोगों ने मेरी जो कंडीशन या हालत देख के, हालत का मतलब ये है कि मैं जिस टाइप का आदमी हूँ, मना किया कि रहने दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन यार खुजली जैसे कहा जाता है ना, दिमाग पे दारू जैसा सर, जब दारू चढ़ जाती है फिर किसी की नहीं सुनवाई देता आदमी, फिर तो नशा ही नशा होता है। तो अब लोगों ने कहा यार, तो मैंने सोचा अभी चलो मैं करके देखे ले रहा हूँ। ठीक है ना। अब यार पर्चा भरने का टाइम आया, पर्चा भर के जब वोट मांगने का वो आए तो, लेकिन एक चीज़ है, मैंने राजनीति में घुस के एक चीज़ देखी कि आप जो भी कार्य कर रहे हो राजनीति में या लड़ रहे हो, तो जिताने में एक आदमी का हाथ कभी नहीं रहता। बहुत से कहते हैं कि मेरी वजह से जीते या मैं जीत गया। गलत। इसके हजारों साइड इफेक्ट होते हैं। हर वोट आपके फेवर में बैठती है, हर चीज की, जात, कास्ट, पैसा और दूसरे की बुराई भलाई, मतलब बहुत कुछ बैठता है। तब आपके हाथ में ये चीज निकल के आती है कि राजनीति में कोई ये कहे कि साहब मैं अपने बल पे जीता, कोई कहे कि मैं जिता रहा हूँ, वो बिल्कुल बेवकूफ है। कभी भी एक आदमी की वजह से कोई जीत नहीं सकता और एक आदमी की वजह से कभी कोई हार नहीं सकता। बहुत कुछ होता है इसमें राजनीति में, क्योंकि मैंने भुगता है इस चीज को। जब चुनाव लड़ा तो मेरे बारे में लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे और बर्दाश्त करता था। तुमसे ऐसा मान लीजिए, जो अदना सा आदमी है, जो कुछ नहीं जानता राजनीति के बारे में, वो आपको चैलेंज करके जाता है और आप चुपचाप नीचे निगाह डाल के इस तरीका से सिर्फ उसकी शक्ल देखते हैं कि वो क्या कह रहा है तुमसे। जो कुछ नहीं, वास्तव में सही बता रहा हूं, वो कुछ नहीं जानता, वो आदमी आपसे आगे, आपसे मतलब वो जैसे कहा जाता है मोचोदी, मतलब मुंह बजाना आपके लिए, वो जबकि वो आपके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं रखता। ऐसा आदमी आपके लिए मुंह बजा के जाता है और आप चुपचाप सुनते हो। कि कोई राजनीति है ही चिड़िया का नाम। तभी तो कहते हैं कि वक्त पे गधे को बनाना तो पैर पड़ना, हाथ जोड़ना, और बाकी बाद जब नंबर उसका आता है तो वही आदमी उसे फिर वो दिखाता है रास्ता कि देख ये रास्ता इधर गई है, फिर वो उसके हाथ पर जोड़ता है कि भैया फलाना काम कराए दो। तो यार जब मैंने पर्चा भर के तो मेरे बारे में, तो जो मेरे खिलाफ जो लड़ रहे थे वो पहले रह चुके थे, और मेरे घर से राजनीति में आज तक, मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं आया आज तक। मैं पहली बार आया था राजनीति में, मैं पहली बार आया था भाई साहब। तो मैं क्या बताऊं, मैंने पहली बार कुछ ऐसे रूप देखे लोगों के कि जो आपसे कुछ नहीं, मतलब वो भी आदमी आपसे उस वक्त उंगली
और एक चीज और है, दारू। भैया पौवा बयान पर वोट तो तुम्हें नहीं है, वोट तो तुम्हें नहीं है, लेकिन इंतजाम करो भैया। चाहे ना दे वो, और तुम्हें मालूम है ये नहीं देगा, और आपको उसे जो वो इच्छा कर रहा है वो करना पड़ेगा उसके बारे में, चाहे पैसा हो, चाहे वो दारू मांगे, चाहे कुछ भी मांगे। सही बता रहा हूँ मैं, बहुत बेहद चीज है ये, मतलब ये राजनीति। तो जो पहले थे वे मेरे पास आके बोले एक दिन, क्यों लड़ रहे हो, जीत लोगे, क्योंकि उनका परिवार बड़ा था, और सबसे बड़ी चीज उनके ब्रादर के वोट बहुत थे वास्तव में। मेरा परिवार छोटा था और ब्रादर के वोट भी कम थे। भाई तो मैंने ये कहा कि देखिए ये तो पब्लिक जाने या ऊपर वाला जाने, मेरे मेहनत करने काम है वो मैं करूँगा। भाई हुआ ये, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद भाई साहब मतलब जिस दिन वोट पड़ रहे थे, सबसे ज्यादा मेहनत होती है जैसे कहा जाता है कत्ल की रात, खचाक, उसे कत्ल की रात कहा जाता है, यानी कि वोट पड़ने से एक दिन पहले की जो रात होती है ना वो। भाई उसमें बड़ा मार काट, मतलब रात रात भर आदमी जागते और भागे फिरते हैं, और पैसा, ये काला सच है राजनीति का, पैसा बढ़ता है। अब ये बताइए, जो आदमी आपके लिए पैसा दे रहा है, दारू दे रहा है और पैसा खर्च कर रहा है, मैं ये चीज तो मैं मानता हूँ करके आता हूँ, और वो आदमी जीत गया, आपके लिए काम करेगा? नथिंग नेवर, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। वो पहले अपना जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, उसमें इन्वेस्ट ही है, ये बात सच है। आपको 3 चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, वही शायद आपको बता के नहीं देगा। देखिए, सबसे ज्यादा पैसा राजनीति में, दूसरे नंबर पैसा खेल में, और तीसरे नंबर पैसा हाँ दलाली में। 3 फील्ड में पैसा बहुत ज्यादा है। और तारीफ की बात यह है, वो तीनों फील्डों का पैसा मतलब इनकम टैक्स फ्री एकदम, तीनों का पैसा इनकम टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं। ना दलाली पे मिलेगा आपको, ना राजनीति पैसे वाले मिलने पे पैसे मिलेगा, और ना ही मतलब जो खिलाड़ी वगैरह जो होते हैं उन्हें जो वो दिया जाता है, जो भी है, जो मतलब एडवर्टाइजिंग, मतलब बहुत कुछ करते हैं वो, पैसा बहुत है उनको इस फील्ड में। और कत्ल की रात, अब हम भागे फिरे, पहली बार लड़े, हम जानते ही नहीं थे। तो हमारे 2 दोस्त थे, और एक हमारे चचा थे हमारे, हाँ वास्तव में मेहनत करके दी उन्होंने, क्योंकि जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। मैं सही बात कहने से कभी भी, इसलिए बहुत से लोग मुझे कम पसंद करते हैं कि ये माला आदमी मुंह पे ही दे मारता है, और इसलिए मैं सक्सेस कम हुआ। जब चुनाव का टाइम आया तो पौवा भी लाया सच बता रहा हूँ, 5 पौवा लाया था मैं, और 3 पौवे मैंने लोगों को पिला दिए थे, 2 पौवे उठा के रख दिए। मैं पीता खाता नहीं हूँ और जिस दिन वोट पड़ रहे थे, किसी को मालूम पड़ गया कि इनके पास रखे हैं, वो मेरे पास आए कि भैया वो पौवा बेच दूंगा मैं, मतलब दूसरी किसी पार्टी के पौवा बेच दो। मैंने कि यार रखे रहने तो, कोई आ गया वैली मांगने लगा तो क्या करूंगा मैं, कहते अरे अब कोई नहीं आएगा, तो पौवा मैंने दे दिए, मैंने ले जा। अब भाई, अब हमने कही उन दो दोस्तों से, मैं चलो यार तो खाना खा लियो, पूड़ी बनवाई। तो 1 बजे करीब, 1 बज रहे या 1:30 बज रहे थे, हमारे चाचा का छोटा लड़का जो छोटा भाई था वो एजेंट बना था उसमें। तो हमने चलो पूरी खा रहे थे, पूरी क्या खा पाई, एक ही पूरी खा पाई। तो भाग के एक आदमी आया, ओ भैया जल्दी चलो। मैंने क्या है कि फलाने खां तुम्हारी बुराई कर रहे हैं और तुम्हारे विपक्षी आदमी को वोट बढ़वा रहे हैं, और वो हमारी कह रहे थे कि हम तुम्हें मतलब सपोर्ट करेंगे। हम भाग के पहुंचे, एक खड़े हुए थे एक जगह। मैंने क्या कर रहे हो, क्या बोले कुछ नहीं मैं खड़ा हूँ खाली। मैंने कहा खड़े नहीं हो आप, जो कर रहे हो वो अभी मुझे मालूम पड़ चुकी है। लेकिन रखना एक बात ध्यान,
हर किसी का वक्त आता है। आज ठीक है मैं लड़ रहा हूँ, मैं फंस गया तो ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना आगे बहुत कुछ बाकी है कि राजनीति कभी एक चुनाव से ख़त्म नहीं होती, वो निरंतर चलती रहती है। और उसकी एक अदा है राजनीति की कि जो जो बाबा ने बोया उसका नाती पर नाती भुगतता है उस चीज़ को। अगर उसने पिन भी चुबाई होगी, उसे मालूम है कि इसके दादा ने मेरे दादा को पिन चुबाई, वो बदला वहाँ निकालेगा कि तुम्हारे दादा ने, तुझे वोट नहीं दूंगा मैं। ये सच है। ये युवा पीढ़ी है ना, वो जितना राजनीति को बहुत बहुत बेस्ट जानती है कि बहुत सरल है, उतनी सरल नहीं है भाई। जो भी हुआ फिर वो कुछ कही तो मैंने उन्हें समझा दिया थोड़ा हिंदी में, मैंने कि ये चीज़ हमेशा बहुत आगे चलती है, ये ध्यान रखना। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं लड़ूंगा बढ़ूंगा तो है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। वे समझ गए, वोट पड़ गए, वोट पड़ के नीचे हुए। जिस दिन वोट खुलने को हुए भाई हम पहुँचे वहाँ पर कार्ड फार्ड बनवाए। तो हम 3 लोग लड़ रहे थे इस टाइम, तो मैं लगभग 67 वोट से मैं जीत गया। सभासदी का चुनाव 67 वोटों से मैं जीता। अब मैं जीत गया तो भाई लोगों ने मतलब बधाइयाँ दी, और वहाँ से मुझे 2 घंटे नहीं निकलने दिया, 2 घंटे एक्स्ट्रा। जो वहाँ ये होता है कि हारने वाले प्रत्याशी पहले निकाल दिए जाते हैं, जहाँ फाटक बंद जो वो गेट वगैरह होता है, तो जीतने वाले प्रत्याशी को कम से कम 1.5 से 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। उसकी वजह बताते हैं। एक तो ये है कि सामने वाला गुस्से में एकदम कोई उस पर हमला या वो ना कर दे जीतने वाले प्रत्याशी को, हारने वाला प्रत्याशी, तो वो जब चला जाए उसके बाद ही उसे निकालते हैं उसमें से, और सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं जीतने का। तो 2 घंटा पहले वो निकल गया। तो सच बता रहा हूँ, जो मेरी खिल्ली उड़ा रहे थे जब मैं जीत के पहुंचा, तो भाई उन्होंने मतलब गले देखिए, जब आप जीत जाते हो ना, कहते नहीं है कि जैसे कि मैच जब होता है क्रिकेट और आप कैच छोड़ रहे हो या मतलब ड्रॉप कर रहे हो, आपने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन जैसे मैच अगर आप जीत गए तो कहते हैं सारी गलतियां माफ। वो सारी गलतियां, सही बात है कि फिर जब आप जीत जाते हो ना तो सब चीज माफ हो जाती है। फिर आपको जो आपको हरा रहा था ना, वो भी आपको गले लगाएगा। अरे भैया, मेरा भैया है, मैंने पहले मालूम कि ये ऐसा होगा, और इतना इंटेलिजेंट है। तो भाई जिसके साथ हम गाड़ी शेयर करके ले गए थे, जो हमारे पड़ोसी थे, गाड़ी शेयर करके ले गए, तो वो बेचारे हार गए। जो उन्हें पेन निकाली वो गाड़ी ले भगाए। हमारे समर्थक बेचारे वहाँ समझ, वो बेचारे वहाँ पर इंतजार करें। भाई फिर उन्होंने कहा कि भाई चलो काय चलोगे, बस से चलेंगे भैया। अब तो मतलब गाड़ी तो देखो वैसी गाड़ियाँ तो मिलेंगी नहीं, कि चुनाव का वो होता है ना, बाहर रोक टोक ज़्यादा होती है। तो बस थी, बस चलने निकल रही थी, बस में बैठ गए। और मेरी बदकिस्मती देखिए, उनकी देखिए, तो जो जिन्हें पहले 1 घंटा निकाला गया, 2 घंटे पहले निकाला गया, वो उसी सीट पे बैठे थे जहाँ मैं खड़ा हो गया जाके। वो उसी सीट पे बैठे हुए थे जहाँ मैं खड़ा हो गया जाके। और मैंने जब देखा, जैसे मैं डंडा पकड़ खड़ा हुआ, सब भीड़ बहुत रहे भाई, सीट तो थी नहीं। तो जैसे डंडा पकड़ खड़ा हुआ, उनकी शक्ल देखी, ओ भाई मुझे थोड़ी मुझे वो उन्हें देख के उन्होंने मेरा मुंह और मतलब इधर कर दिया, तो मुझे थोड़ी शर्म लगी यार मैंने उस आदमी को। तो मैं इधर की जगह उधर उनकी तरफ पीट कर खड़ा हो गया कि वो आदमी शर्मिंदा ना हो मेरी वजह से। भाई फिर मतलब काफी बाजे और गाजे, फलाना ढिमका, बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये बात सच है कि काम जो मैंने काम किए, वो मेरे वार्ड की पब्लिक जानती है इस चीज की। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी ताकत 6 महीने
3 4 5 6 महीने तो मैंने बस ये पढ़ने में, म्यूनसिपैलिटी एक्ट एक किताब आती है, मतलब जो आपके बारे में आपके वो बताती है कि आपका क्या क्या अधिकार है, उसे पढ़ने में और जानकारी लेने बता दी है मैंने कि मुझे करना क्या है। और जैसे ही मेरा टाइम पूरा हुआ, मतलब यानी जैसे कि मैंने मुझे लगा कि मेरे ये अधिकार है, मैंने अधिकारों का सदुपयोग पूरी तरीक़ा से, और मैं गलत कह रहा हूँ तो जो मेरे और पास के जो हैं वो जानते होंगे इस चीज़ के लिए कि मैं सच कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ। बहुत से तो सोशल मीडिया पे गप की टप और छाटते हैं, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभाया। और ये देखिए उसकी जब मतलब 1 2 साल जब हो गई मुझे अपना फर्ज निभाते हुए, तो जो अब 22 चेयरमैन यानी कि जो सभासद संघ का अध्यक्ष चुनने की जब बारी आई, तो मेरे अमापुर में 7 हिंदू भाई चुने जाते हैं और 10 वार्डों का मैं वो है, और 3 मुस्लिम। आबादी ऐसी बसी हुई है उस तरीक़ा से। तो जब चुनने की बारी आई तो 7 जो वोटर थे, सभासद थे, उन्होंने प्रस्ताव मेरे लिए हाथ उठा दिया कि हम साबिर भाई को हम सपोर्ट करने को तैयार हैं, साबिर भाई मतलब हम चुनने को तैयार हैं। और जो मेरे पक्ष के लोग थे वो मेरा विरोध कर रहे थे। सच है ये, मतलब एक तरफ 7 है, एक तरफ 3 है, और मैं भी एक अलग हट गया, होता 2 रह गए केवल। उन्होंने अपने आदमी ने चुन के मुझे चुना, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ उससे काम करूंगा। और आज ऊपर वाले का शुक्र है, आज भी अगर किसी सभासद से किसी भी पब्लिक की हौकटक होती है ना किसी चीज़ के पीछे, तो लोग बताते हैं, मुझे नहीं पता, ये कहते हैं लोग कि तुमसे बढ़िया तो वो था, कि कोई उसके दरवाजे से कभी खाली वापस नहीं आया। तो भाई जब आप चुनते हो किस चीज़ को, तो बिरादर जात के बिरादर मत चुनो, फिर ये देखो ये कुछ करेगा नहीं करेगा, पढ़ा लिखा है या नहीं है इतना, या ऐसी जानकारी है कि नहीं है। अब आपने बिरादर कहा तुम्हारी क्या है गधा बनगुली, और आपने चुन लिया, तो यार फिर तो जाहिर सी बात है उसे क्या करेगा बेचारा। अब तुम उसे तो बाद में गाली दो या गुप्तारी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 साल वो है। तो वोट का सदुपयोग करें। इस तरीके से भाई मैं चुनाव लड़ा और जीता। अब लड़ा तो मैं चेयरमैन भी था, लेकिन अब मेरे साथ क्या क्या खेल हुआ लोगों ने किया, अब यार ये चीज़ें सही नहीं है। ठीक है जो जिसने किया, हाँ अब राजनीति है, अब कोशिश यही है कि तौबा है, अब नहीं है कि लोगों के दो, अगर आपको लोगों का दोगलापन देखना है, मैं सच बता रहा हूँ, आप ये कहते हैं ना सब मेरे हैं, आपको लोगों का दोगलापन देखना है, आप चुनाव लड़ जाइए छोटा मोटा, आपको मालूम पड़ जाएगी कि लोग कितने दोगले होते हैं। उनके लिए आप खून देना, लेकिन जब उनकी पसीने की देने की बारी आएगी तो पसीना देने से पहले 4 बार सोचेंगे वो, इसे अपना पसीना दें या ना दें। ये सच है भाई, मैं तो जान गया हूँ दुनिया को, इस दुनियादारी को, कि लोग कैसे क्या है यार, और कितना दोस्तों का दोस्त। हेलो, गुड इवनिंग भाई, आप कैसे हो? ठीक हूँ भाई। कहाँ से हो? मैं हूँ अमापुर जिला कासगंज, एटा के पास है ये। एटा पहले जिला एटा था, अब जिला कासगंज है ये। और आप कहाँ से हो भाई? जब कम से कम जब आपने मैसेज किया तो इतना बता दो, फिर आप कहाँ से जुड़े हो मेरे साथ बता दीजिए, तो कम से कम कुछ बता रहे हैं आप। हाँ सर बता रहा था कि अगर जिसे आप अपना कहते, दिल्ली से हूँ। ओ भाई दिल्ली से जुड़े हो, थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं ये बता रहा हूँ
कि आपको अगर लोगों का दोगलापन देखना है, आप चुनाव लड़ जाइए। जो ये कहते नहीं है हम आपके लिए जान दे देंगे, वो आपको वोट देने से पहले 10 बार सोचेंगे। बहुत से तो ये सोचेंगे कहीं आप बड़े आदमी ना बन जाओ, कहीं आप बड़े आदमी ना बन जाओ, तो हो सकता है आप छोटे हो तो उनसे दुआ सलाम कर रहे हो निकलते बैठते, या राम राम कर रहे हो, या सलाम कर रहे हो, या नमस्कार कर रहे हो, तो सोचे कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उल्टा ना करना पड़े। वो सिर्फ इसलिए वोट नहीं देंगे केवल आपको। ये ये फैक्ट है भाई। वो कह रहा था कि भाई क्योंकि मैं लड़ चुका हूँ, लोगों के लिए मैंने क्या क्या किया मैं जानता हूँ, अब कहने से फायदा क्या, लेकिन लेकिन लोग वास्तव में ठीक है यार, और लोग ऐसे होते हैं और दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। सच आदमी, सच बोलने वाले और सच्चे साथी आपको बहुत कम मिलेंगे। जो अगर गलत होगी आपके मुंह पे, आप दोस्त आपका जो होगा वो गलत अगर कर रहे होगे आप, तो मुंह पे गलत ही बताएगा कि तुम गलत कर रहे हो। उस दोस्त को छोड़ना मत, सही बता रहा हूँ मैं आपको। अगर वो आपके मुंह पे ये कह रहा है कि नहीं ये गलत कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको विरोध कर रहा है, वो आपको वो गलत राह से बताना वो चाह रहा है। दुश्मनों का जिक्र चला करो यारो महफिल में, तो मेरे सारे दोस्त उसे लाने खड़े ना। सच है भाई, ये सच है। मैं ऐसे लोग कम मिलेंगे कि आपको सच सही राह दिखाएं। वो आपको सही राह दिखाने वाले बहुत कम। अगर आप किसी दिशा भटक जाए किसी तरीका से और आप ये चाहो कि वो दिशा आपको सही दिखाएं, बहुत से ऐसे कम मिलेंगे, 100 में से 2-4 जो को आपको लड़के झकझोर के और आप सही राह फिर ना चले तो आपको छोड़ देंगे। बस खाली ये कहेंगे भाई, क्योंकि कल कोई बात अगर होती है तो कल ये ना कह सके कि साहब आप तो उसके दोस्त थे और आपने सही राह नहीं दिखाई। वो इसलिए हट जाकर केवल कहा था कि आपको कि आप मतलब कि आपने सही राह उसे आदमी को नहीं दिखाई और आपने गलती की साहब, और आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। वो इसलिए हट जाएगा केवल। सच बता रहा हूँ, अच्छे दोस्त मिलना आजकल के ज़माने में घुस के मतलब उसमें पहाड़ में सुई ढूंढने के बराबर है। बस पहचान की देर है, मिलते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहचान रखिए। पहचान करना हमारा आपका फर्ज है, कैसे है कैसे नहीं है। जो आपको दारू जुआ और आपको जो अच्छी अच्छी चीज़ों की बारे में बता रहा है ना कि दिन रात कर आपको ये बढ़िया है कि वो बढ़िया है वो बढ़िया है, वो आपको आपसे वो दुश्मनी निभा रहा है आपसे सिर्फ केवल। उससे तुरंत हाथ जोड़िए, कहती भैया जयराम जी की, आपसे मेरी नहीं पटेगी भाई। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट काम है सच बोलना, और ये बात हकीकत है कि सच कोई सुनना भी नहीं चाहता। अगर कोई सच बोले ना तो सच सुनने वाला भी हिम्मतदार चाहिए। लोग कहते हैं ना कि तुमने हमें सच नहीं बताया, तब तुमने कहा नहीं। नहीं दोस्त, सच सुनने वाला भी बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उसके लिए। अगर वो कह रहा है तो सच का कलेजा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब उससे ज्यादा अपना घर अपना बना के दिखाएगा नहीं, ये बात सही है। लेकिन पहचान देखिए, पहचान करना हमारा काम है ना, हमारा आपका। ये बात सही है। मतलब जो जिसका ज्यादा मतलब उतना ज्यादा बरकत दिखाएगा, नहीं ये बात सही है। लेकिन कभी परख के देखो ना उसे उस तरीका से, आपको खुद मालूम पड़ जाएगी। कभी उससे कहना कि चल लौंडियाबाजी करने चल रहे हैं, चल अच्छा, या कोई ऐसी बात कहना कि चल उसका मर्डर करने चल रहे हैं, या कहना चल उसके हाथ पैर तोड़ने चल रहे हैं। अगर आपको रोक रहा है वो, ये कह रहा है कि भाई नहीं, इसे फंस जाओगे और आपके बच्चे मतलब क्या करेंगे, भटक जाएंगे, आपके माँ परेशान होंगे, फलाना ढिमका, अगर वो एक बार भी कह रहा है तो समझ लो ये कुछ परखने के तरीके हैं। मैंने उम्र मेरी बहुत उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा है भाई, झेला है मैंने। इसलिए चीज़ें वक्त ने जो बहुत कुछ सिखाया है। और सोशल मीडिया पे बकवास करता रहता हूँ लोगों से कि शायद मैंने जो झटके खाए वो सामने वाला ना खाए, क्योंकि अच्छी बातों को लोग बकवास ही कहते हैं।
हाँ नहीं बात, हाँ ये बात सच है दोस्त, तजुर्बों के हिसाब से ही बता रहा हूँ। जो तुम्हारे अपने नहीं होंगे, अगर आप तरक्की कर रहे हो, सबसे ज्यादा जलन उन्हीं को होगी जो आपके और पास ही होंगे, खासकर आपका परिवार। अगर 100 में से आपके परिवार के जो लोग हैं ना, सबसे बड़ी दुश्मनी आपसे वही निभाएंगे। कुछ नहीं सर, काम फाम कुछ काम फाम कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है छोटी मोटी, वही चलाता हूँ मैं। हाँ छोटी मोटी, और ऑनलाइन आपकी ये क्या नाम है, ये लोकबाड़ी वगैरह वो चलाता हूँ, और कोई मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं इतना कोई बहुत बड़ा हैंडसम आदमी नहीं, लेकिन मैंने झटके, मैं इस कंडीशन में तो पहुँचा हूँ ना लोगों की झटकों की वजह से, मतलब मैं आज जो इस कंडीशन पे हूँ। तो बस मैं यही चाहता हूँ, जब मैं पहुँचा वो दूसरा ना पहुँचे, बेहतर है। लेकिन हाँ, दोस्त बनाइए जरूर, बिना दोस्त की ज़िंदगी बेकार है, लेकिन हिसाब से। कभी उसे बुरे कर्म करने की सलाह दीजिए अपने दोस्त कि चलो ऐसा काम करेंगे, और आपको अगर मना कर रहा है एक बार भी अगर उसने मना कर दिया कि नहीं ये गलत है, आपके ज़्यादा कहने पर आपके चल दिया, वो एक अलग चीज़ है। अगर एक बार भी उसने ये कहा कि आप उन लोग के रहने दीजिए अगर ऐसी बकवासें देखनी है ना दोस्त, तो मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी बकवासें मिलेंगी मेरी, क्योंकि सही चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को लोग बकवास ही बताते हैं। और मैं खुद कहता हूँ, सच सुनना और ना हर किसी की बस की बात नहीं है। बहुत मतलब बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं यार, और मैं तो भाई और आप क्या करते हो? मेरा ताऊ का लड़का मेरठ में है, 3 भाई हैं, मतलब गलत फहमी की वजह से चल लेंगे। देखिए गलत फहमी किसी न किसी ने डाली जरूर होगी, ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ये पहचान आपको करनी है। देखिए कोई भी आदमी माइंडसेट खुद नहीं बनाता, सच बात ये है, कोई माइंडसेट खुद नहीं बनाता जब तक कोई इसमें पिन ना लगाए। पिन लगाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, हाँ दोस्त, पिन लगाने वाले आपको बहुत मिलेंगे। बस ये परख करनी है वो पिन लगाई किसने, उन्हें वो गलतफहमी है किस चीज़ की। और अगर आपको लग रहा है कि वो आदमी सही है आपकी नज़र में, सिर्फ गलतफहमी से ऐसे हो गए, तो फिर आपको मिलना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल की दुनिया में अच्छा परिवार, अच्छे भाई, ये बहुत मिलना बहुत कठिन है। किसी ने ज़रूर उसमें आपके में रिश्तों में आग लगाई है, तो आपको खुश देखना नहीं चाहते, इसलिए बस यही उनके दिमाग में बैठ गई होगी कि हाँ ऐसा इन्होंने किया होगा। कभी क्या होता है कि मैं कह रहा हूँ कि साहब कि आपको कि फलाना काम ऐसा कर रहा है वो आदमी, या आपके बारे में ऐसा कह रहा था, और किसी वजह से वो काम हो गया उसके साथ, तो उसके मन में वो चीज कील के ठुक जाएगी कि उसने कहा वो सही कहा उसने, कि उसने ही किया। हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं आपको वही बता रहा हूँ, कोई अपना ही तुम्हारा होगा जो तुम्हारे आग लगाए। बस यही तो आजकल के रिश्तों में बहुत बड़ी भैया, बहुत बड़ी गलतफहमियां लोगों के मन में यार चीज है यार। अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छा वो मिलना, और अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे। आजकल का जो समय है, अब जो समय बदल रहा है बहुत तेजी के साथ, जिस तरीके से रिश्ते बदल रहे हैं, जैसे लोग अमेरिका में जी रहे हैं ना, अकेले जैसे कहा जाता है ना, अकेले दुकेले बस की बात। आदमी अपने में पहले परिवार के साथ मस्त रहते थे, अब वो टाइम नहीं है भाई साहब। अब परिवार के साथ मस्त नहीं रहते, अब अकेले में ही जिंदगी लोगों को बताना अच्छा लगता है, अपने मस्त। हाँ परिवार कब, देखिए क्या होता है, जब बहू नहीं आती है, बहू मतलब किसी की पत्नी जब नहीं आती है बहू घर में, तो सास से लड़के ये कहती है मैं मेरा आदमी और मेरे बच्चे, मैं मेरा आदमी मेरे बच्चे, अलग रहूंगी मैं। और वही जब बूढ़ी होती, मतलब बूढ़ी का मतलब यानी 45-50 साल, जब उसके बच्चे बड़े होते हैं, और जब उसकी पत्नी आती है जब उसके बच्चे की, तो क्या कहती है, नहीं मेरे सब हो जाए। फिर वो कौरिया भरती है, फिर वो मतलब उसकी कि मेरा ये बच्चा मेरे पास रहे।
फिर वो उसे अपनापन देते ये कहती है, लेकिन उसने क्या किया ये से वो भूल जाती है। ये बात सच है, जो आप दे रहे हो वो आपको मिलना है। आप बच नहीं सकते इस चीज से। जो आपने बोया है वो काटोगे। हाँ ये है कि टाइम लग सकता है, इस चीज में टाइम लग सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। कोई ये कि ना मिले, ऊपर ऊपर जो है वो है ही है। मैं सच बता रहा हूँ, खुदा भगवान जो भी है ऊपर है वो है ही है। वो तो जो करेगा वो करेगा ही, लेकिन आपको यहाँ भी भुगतना है। आप सोच रहे हो बिना भुगते आप चले जाओ, ऐसा बहुत ही कम रेयर केस में देखने को मिला है। और अगर वो नहीं भुगतेंगे, ये बात सही, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने उनके परिवार को भुगतते देखा है। तो बस हाँ ये है कि आप अपनी जगह शुद्ध रहिए, आप अपनी जगह बिल्कुल शुद्ध रहिए। मतलब कोई कोशिश कीजिए कि अपनी तरफ से गलती ना हो, सामने वाले को समझाइए, कोशिश कीजिए कि अगर एक बार मिलने की कोशिश कीजिए उससे कि भाई कि आपको ये गलत फहमी है, ये मेरे लिए ऐसा नहीं है। हो सकता समझ जाए, वो कैसी बात नहीं है कि आप ही समझदार हो, आपसे बेस्ट हो वो शायद। आप देखिए, मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, मुझसे बहुत बड़े श्रेष्ठ बने यार। मैं तनिक इस दुनियादारी का जो ज्ञान है ना उसका जर्रा भी नहीं हूँ यार, उसका जर्रा भी नहीं हूँ। मैं ज्ञान का भंडार पड़ा है, लोगों को अपार भंडार पड़ा है, लेकिन ये क्या है आजकल 100-20 का जमाना है, 100 का। जितना आप 100 करोगे ना, लोग उन्हें पसंद करते हैं। देखिए, कोई मौलाना हो या कोई पंडित हो, अब कहीं अखंड रामायण या कहीं कोई काम चल रहा है या कहीं कोई चीज सुना रहा है, तो क्या सुनाते हैं, और हम तो सब जानते हैं वो, लेकिन 100 की वजह से हमने यानी चल नहीं, सब उनके पास जाएंगे, वो उनके पास बहुत भीड़ आती है। लेकिन सब जानते हैं कि अच्छे बुरे कर्मों का नतीजा क्या होता है, यही बात वो बताएंगे। तो पहले जो अपने माँ बाप हैं, ठीक है ना, उनकी सेवा कर लो यार, उन्हें बाद में सुनना। सबसे बड़े भगवान या खुदा वो ही है आपके लिए, क्योंकि उनकी वजह से आप दुनिया में आए हो। समझ यार, सबसे बड़ा खुदा, सबसे भगवान वही है आपके लिए। देखो उसने भी कहा गया है, मतलब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है भाई। और बाप की कर्ज जो, मतलब जो जिस तरीका से उसने पाला पोस को आपको बड़ा किया, उसका कर्ज अदा नहीं कर सकते आप यार। क्योंकि आप जब बाप बने, ये ऐसा कब होता है मालूम है? ये सब जब होता है जब खुद आप उस पोजीशन पहुंचते हो। नई नस्ल क्या है, जो 20, 22, 25 साल है, 25 साल तक जो है ना, तो वो अलग एटीट्यूड रहता है उसके अंदर। और जहाँ वो बाप बना, और जैसे ही बच्चा 10 साल का हुआ, उसने नखरे दिखाना स्टार्ट किए, ठीक है ना, तब उसे एहसास होता जाता है कि हाँ, जब मैं इतना झेल रहा हूँ तो मैंने अपने बाप के लिए क्या क्या नक्शे दिखाए होंगे। ये तो कुदरत है भाई। जो आप दे रहे हो वो आप मुझे, मैंने क्या कहा आपसे, जो आप बो रहे हो वो काटते जाइए। अब बबूल बो रहे हो दूसरे के लिए, आप आम की अपेक्षा रख रहे हो, नहीं मिलेगा बाबूजी, नहीं मिलेगा दोस्त, नहीं मिलेगा। आप ये चाहो कि आपको ये मिल जाए, ये नहीं मिलेगा। मैं कोई पढ़ा लिखा के नाम पे जीरो हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन दुनिया का ज्ञान है ना, मतलब जो दुनिया ने मुझे टोपी फिरा के जो ज्ञान दिया, उससे बहुत कुछ मिला, सीखा है मैंने। कोशिश कीजिए आपसे, आपके पास पड़ोस से ना बिगड़े, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि आपके मतलब जो परिवार से आपकी तरफ से ना बिगड़े। हाँ ये है कि अगर मान लीजिए अगर आपको कोई परेशानी है और तुम्हें लग रहा है कि आदमी मेरे से बुरा कर रहा है या करने वाला है, तो उसके साथ बुरा मत कीजिए, अलग हट जाइए, अपने रास्ता अलग बना लीजिए, ठीक है भैया, तू बड़ा हो जा, ठीक है। सोचेगा जरूर, ऐसी बात नहीं है, अगर समझदार होगा तो। और अगर अड़ुआ हुआ, जैसे बेवकूफ होते हैं ना, तो निशा मुझसे डर गया। अच्छा दोस्त, लाइव मैं आता रहता हूँ, अपने चैनल सब्सक्राइब करिए, वो तो वो पहुंचेगा। आप आइए, बस बकवास करेंगे, बकवास सुनेंगे और आपको भी सुनेंगे हम भी, ठीक है। बाय, इतना आज के लिए काफी है।